और मैं इतना ऐसा सत्य बोलता हूं कि गोली मारने के लायक आदमी, लेकिन नहीं लगी आज तक, क्योंकि परमात्मा ने बचाया। इतना सच आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। और सत्ता के सामने बोलना, सत्ताधारी संपत्तिधारी के खिलाफ बोलना केवल सत्यधारी बोल सकता है। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा, निर्गुणा में लाग बंदे, है वही परमात्मा। निर्गुणा में लाग बंदे, आप सब सगुण के आधार पर जी रहे हो। कबीर जागा रहा है, सगुण धोखा देता है। सरकारें सगुण की बनती है कि निर्गुण की बनती है? भाजपा के जितने मेंबर है सगुण है कि निर्गुण है? सोनिया गांधी के जितने मेंबर है सगुण है कि निर्गुण है? सगुण पर भरोसा रखने वाले फिर पछताना पड़ेगा। अब कोई भी सरकार आएगी जनता को पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि सगुण के ऊपर भरोसे पर यह फूट रहे हैं, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारा ठीक करेगा, वो हमारा ठीक करेगा। और किसके बलबूते पर कह रहे हो कि वो ठीक करेगा, वो ठीक करेगा? वो सारे सगुण है, और सगुण सदा ही धोखा देता है। निर्गुण को एक, इसलिए महापुरुष तत्वज्ञानी पुरुष क्या करता है? अपना जो इंद्रियों का समूह है, ये भी एक बहुत बड़ी पार्टी है। आपकी काया एक बहुत बड़ी कई मेंबरों की बनी हुई पार्टी, संयुक्त सरकार है ये। इसमें आंख भी एक मेंबर है, कान भी मेंबर है, मुंह भी मेंबर है, हाथ भी मेंबर है, पैर भी मेंबर है। संयुक्त सरकार है। लेकिन संयुक्त सरकार जीती कैसे? जरा आपको क्वेश्चन पूछ करके देखो, एकांत में बैठ करके कभी सोचो, तू देखती कैसे है? अगर तेरे पीछे का निर्गुण आत्मा निकल जाएगा तो तू देखेगी। एकांत में बैठकर अपने कानों को पूछो कि तुम बड़े जल से सुनते हो, फलाने सुनते हो, तुम्हारा गुण है। अब तुम्हारी सरकार इसमें से निकल जाएगी तो निर्गुण निकल जाएगा, तो तुम सुन पाओगे? ऐसे एक एक इंद्रियों को पूछ करके देखो कि तुम्हारे पीछे कौन है। और इसका कबीर निर्गुण कहता है। अरे अपने निर्गुण आत्मा की संभाल लो, वही तुम्हारा तारक है, वही तुम्हारा उद्धारक है, वही तुम्हारा पालक है। उसको मत भूलो जो बाहर से तुमको महसूस नहीं होता, असली वही है। इसकी निर्गुणों को लाज प्रश्न उठता मेरे जैसे के मन में उठेगा जो चिंतनशील व्यक्ति है। भेड़ कभी चिंतन नहीं करती, चिंतन सिर्फ आदमी करता है, और आदमियों की संख्या विश्व में बहुत थोड़ी है। इन्हें गिने 5-10 आदमी होंगे जो चिंतन करते हैं। भेड़ों की संख्या बहुत है। जिन भेड़ों को आदमी की शक्ल मिली है, ऐसी भेड़ें संसार में बहुत है। तो ये चिंतन करने वाले बहुत कम व्यक्ति होते हैं। चिंतन करने वाला व्यक्ति ये सोचता अगर अमृत पी करके, जो मनुष्य निर्मित अमृत है वो पी करके
फिर वो आदमी अमर क्यों नहीं हुआ? मरा कैसे? बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे अंदर वाला कहता है ऐसा बोल, तेरा कर्तव्य है तो इनको सावधान कर दे बस। क्योंकि नींद में लोग सोए हुए, किसी ने अमृत पिलाया, अमृत पीने के बाद मृत्यु होती है। किसी ने अमृत पिया, अब अमृत पीने वाला मर कैसे गया? अमृत पिलाने वाला भी मर गया, अमृत पीने वाली भी मर गए। अब थोड़ी देर के लिए टेम्पररी आजादी मिली, अब फिर गुलाम के गुलाम रह गए। गुलामी आई कहां से? अब सोचने की बात है, क्या वो अमृत होगा जो अमर नहीं बना पाया? अमृत होता है आत्मा में, काया में नहीं होता। अमृत का ग्रहण आत्मा करती है, आत्मा पीती है, काया नहीं पीती। मैं मंदिर में गया, कहीं जाता हूं, किसी की मौत का मीटिंग वही रखी थी उन्होंने, मैं गया, मेरे पास आ गया पुजारी, मैंने कहा मैं नहीं पीना। तो कहता है ऐसा, मैंने कहा मैं नहीं पीना। यहाँ पुजारी 3 पुस्तक से चल रहा है, कह रहा दादा भी हम यही पीता था, मत क्यों गए? अगर भी अमृत है, अमृत गुण को, अमृत का गुण तो अमर करना है। तो दादा किधर है तेरा जो पूजा करने के बाद पीता था? तेरा बाप किधर है? वो भी मर गया, अब तू भी मर जाएगा, मर जाए उतना पीता जा। अमृत कोई बाहर की चीज नहीं है। आपके चित्त के अंदर जो ज्ञान का झरना फूटता है वही अमृत है, और वो केवल ईश्वर पिलाता है और कोई नहीं। ऐसे अमृत पिलाते कि कोई ठेके थोड़े दे रखे कि तुम भी पिलाओ, तुम भी पिलाओ, तुम भी पिलाओ, तुम भी पिलाओ। ईश्वर की विशेषता क्या रही उसमें? के अमृत पिलाने का केवल एक को अधिकार है, उसका नाम परमेश्वर है। परमेश्वर जिसको अमृत पिलाता है वो, उसकी आत्मा अमर हो जाती है, फिर से जन्म नहीं लेती। चिंतन के बिना ईश्वर तक कभी भी पहुंचा नहीं जाएगा। आचरण से ईश्वर नहीं मिलता। आचरण तो मोटा मोटा रास्ता है। पहले जीटी रोड पर से आप चले जाओगे, फिर उसके बाद आएगी पहाड़ी। पहाड़ी के रास्ते इतने चौड़े नहीं होते, जितनी जितनी पहाड़ी ऊंची चली जाएगी वो फिर पगडंडी आ जाती है, सिर्फ पगडंडी आएगी। और परमात्मा तो इतनी ऊंचाई पर है, वो पगडंडी सूत के धागे की जितनी बारीक बन जाती है। उस पगडंडी पर वो आदमी पहुंच जाता है, उस रास्ते से चला जाता है। अब वो धागा है चिंतन का धागा। चिंतन के बिना चिंतामणि का साक्षात्कार कभी नहीं होगा। हो गई है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा, जा रही हर सांस वृथा साईं सुमरन में लगा। क्या क्या हो गई है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा, जा रही हर सांस व्यर्था साईं सुमरन में लगा। हो गई है भोर कब की?
जब से सूरज अस्तित्व में, परमात्मा अस्तित्व में आ गया। इस संसार में सुबह कब की हुई है? जब से परमात्मा अस्तित्व में आया। अब गिनो आप काल कितना होगा, परमात्मा कब से अस्तित्व में आया? तब से सुबह हो गई है, लेकिन तू सोया हुआ। अब वो सूर्य क्या करेगा? सूर्य तो कब का उगा हुआ है, लेकिन मैं बेहोशी के नशे में ऐसा सोया हुआ हूं, वो सूरज अस्त भी हो गया, मेरे को पता ही नहीं लगा। फिर दूसरे दिन का सूरज उगा मेरे को जगाने के लिए, वो भी अस्त हो गया, मेरे को पता ही नहीं लगा। ऐसे 100 साल आदमी जीते, 80 साल जीते, कितनी बार सूरज उगता है, वो सोता ही रहता है, कोई बोलना जानता। परमात्मा को कहता आपको हमने जगाया, तो जगाया। इतना जबरदस्त प्रकाश तेरे अंदर में मैंने पैदा किया था कि तू जागे, लेकिन तूने अपने दरवाजे ऐसे बंद कर दिए कि किरण भी अंदर न आ जाए। प्रकाश देने वाले की किरण भी ग्रहण करने को तैयार नहीं। ऐसे सत्य बोलने वाले की किरण भी लोगों के हृदय में इतनी भी तराड़ नहीं होती कि सत्य बोलने वाले की किरण भी अंदर जाने दे। ऐसे सोए हुए लोग, उसमें से आप भी है। कभी जागना पड़ेगा। सोने में बहुत सुख है और जागने में बहुत कष्ट है। इसको कोई जागना ही नहीं चाहता। और सारे प्रोग्राम जितने भी धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर चलते हैं, वो मनुष्य की बुद्धि को, आत्मा को सुलाने के लिए चलते हैं। जागो ना, जागो ना, जागे तो हमारे हलवे मांगे गए। इसलिए कोई वोटर जागे ना, कोई मतदाता जागे ना, सोया ही रहे हमारे वायदों के मुताबिक। फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला, स्वप्न के बंधन है छूटे, मोह से मन को छुड़ा। फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला, स्वप्न के बंधन है छूटे, मोह से मन को छुड़ा। फिर न आएगा अवसर, फिर मनुष्य बनेगा, इसकी गारंटी नहीं। जागरूक कर रहा है कबीर देव, फिर ना आएगा अवसर, क्योंकि फिर मनुष्य बनेगा, इसकी गारंटी नहीं। अब क्यों गारंटी नहीं? क्यों नहीं बनाएगा फिर से दोबारा आपको मनुष्य, हमको मनुष्य? क्योंकि मनुष्य बना करके उसने देख लिया, मनुष्य का उपयोग कर नहीं पाया। साधारण सी चीज देखो, आपके पास कोई अच्छी किताब है, आपके पास कोई पड़ोसन आ गई मांगने के लिए तो मेरे को ये किताब जरा दे दो। अब आपने किताब दी, आपने किताब का पन्ना साफ रखा था, कहीं मोड़ा नहीं, कहीं लाइनें नहीं, कहीं स्याही नहीं, कोई कुछ नहीं, दाग नहीं। आप उस किताब पर बहुत प्रेम करते थे, बहुत कीमती किताब थी। उस कीमती किताब आपने संभल कर रखा था, बच्चे भी उसको फाड़े ना, इसलिए कहीं ऊंचाई पर रखती थी। ऐसी संभल करके रखी हुई किताब पड़ोसन मांग ले, और पड़ोसन को जब किताब देती है तो इतने में आया चाट पकौड़े बेचने वाला, तो चाट पकौड़े वाला कहता है मेरे पास अब कागज नहीं है, तो आपकी किताब लेकर के वो चली गई, इस पर रख दे 2 पकौड़े। और फिर थोड़ी अंदर से किताब पढ़ी, उसमें लाइनें लगाई, फिर अपना कुछ आइडिया डाला, उसको लगा किताब अधूरे आदमी ने लिखी हुई तो अपने भी कुछ डाल देते बीच में कमेंट्री।
6 महीने के बाद जब आपने किताब मांगी तो किताब का सत्यानाश। आपको कैसे लगेगा इसको फिर से किताब देनी चाहिए? मनुष्य कहता है नरदेह रूपी किताब, इतना बड़ा सुंदर ग्रंथ, यही ग्रंथ साहब है। इसमें क्या नहीं है इस ग्रंथ के अंदर? इसी ग्रंथ के अंदर से तो ज्ञान निकलता है, इसी ग्रंथ के अंदर से भक्ति निकलती है, इसी ग्रंथ के अंदर से कर्म निकलता है। ऐसा ही अद्भुत ग्रंथ साहब, अब इसको तूने तो सत्यानाश कर दिया, फिर दोबारा ग्रंथ साथ सौंपेगा आपको? कोई भी आपका प्यारा ग्रंथ किसी को आप दोगे, उसका उसको सत्यानाश करके देखा होगा तो आप तो आदमी हो, आपका मन भी खराब हो जाएगा कि इसको कभी किताब नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको किताब की कोई कदर नहीं। तो जान अवसर फिर ना आएगा। एक जन्म हाथ से गया, फिर दोबारा नहीं, फिर भी तो सोया पड़ा। इतना बड़ा चांस तेरे को दे दिया, सर्वोत्तम जन्म तेरे को दे दिया, सारी सृष्टि में जो सबसे उत्तम प्राणी है वो मनुष्य बना दिया, अब तो यूं ही तलवारों से गर्दन काटता फिरता। इसलिए तेरे को नहीं मैंने बनाया था। अपना प्रेम व्यापक बना, अपना द्वेष व्यापक बनाने के लिए नहीं बनाया था। एक का द्वेष दूसरे को भी लगा देता, दूसरे का तीसरे को लगा, आ जाओ तुम भी आ जाओ तलवार लेकर, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ बम लेकर, आ जाओ तुम भी आ जाओ बंदूक लेकर। तो क्या लगा रहा है? रोग तेरा था वो, ईर्षा द्वेष तेरा रोग है। उस रोग को तो सबको रोगी बनाना चाहता है। हर बातें कर रहा है शांति की, काम कर रहा है शांति का, कैसे हो सकता है? इसलिए मनुष्य जाग जाग जाग, कबीर कहते स्वप्न के बंधन है झूठे, मोह से मन को छुड़ा। स्वप्न के बंधन है झूठे, मोह से मन को छुड़ा। स्वप्न के बंधन है झूठे, यानी संसार के जितने के साथ हमारी लिंक होती है उसके प्रति हमारी जागृति होनी जाती कि ये बंधन सब झूठा। इसे मानव की दृष्टि से, मन की दृष्टि से अटैचमेंट को कम करते जाना। आपकी जो माँ है वो तो माँ ही रहेगी, जो आपका बेटा है बेटा ही रहेगा, आपका पति तो पति ही रहेगा। वो तो आप मरेंगे तब तक तो वो आपका पति है, तब तक आपका बेटा है, तब तक आपकी माँ है, बहन है, सास है, आपका जात वाला है, आपका धर्म वाला है, वो तो वैसा ही रहेगा। लेकिन बदलना तुमने है। ये अटैचमेंट की चिकनाई है, इसको धो करके साफ करना है। इसको मिटाना नहीं है, घर वाले को मार नहीं देना है, बेटे को मार नहीं देना है, पड़ोसी को मार नहीं देना, मारना किसी को नहीं है। अटैचमेंट से अलग होते जाए। अब वो कैसे? जैसे नारियल सूखने पर सारे छिलकों से, सारे सबसे अपने गोले को अलग कर लेते। गिल्ला नारियल चिपका हुआ होता है उसकी काचली के साथ, फिर आपको चाकू से इसको अलग करना पड़ता है, उस कुत्ते को ऐसा करता है। लेकिन जब परिपूर्ण हो जाता है, सूख जाता है, तब हम ऐसा करते खड़खड़ बोलता है अंदर से खड़खड़ बोल करके आपको इशारा करता है, मैं परिपक्व हो चुका हूं, मैं अनासक्त हो चुका हूं, मेरा सारा लगाव खत्म हो चुका है, अब मैं ईश्वर को समर्पित होने के लिए तैयार। ये परिस्थिति ऐसे कबीर जी कह रहे हैं कि उससे अलिप्त हो जा,
लगाव ही तो मार देता है। अब लगाना है, लगाव की बचत करनी है। जो लगाव इधर में सब खत्म करके तेरा दिवाला निकल जाता है। कब? जब प्रभु से लगाव लगाने की बारी आती तेरे पास दिवाला लगाव का। लगाव को बचाने का इनाम धार्मिक पुरुष है, जो संसार से लगाव को बचाता रहता है, क्योंकि एक ऐसा मौका आएगा, एक ऐसी उत्तम परिस्थिति आएगी कि सब प्रकार का लगाव एक के साथ लगाना। कि जो फुटकर चीजों के लिए आपका इतना लगाव लगाते हो, तो वो तो सर्वोत्तम चीज है। परमात्मा से बड़ी चीज कौन सी है जी? बच्चा बड़ा है तो परमात्मा बड़ा है, पति बड़ा है तो परमात्मा बड़ा है, जात वाला बड़ा है तो परमात्मा बड़ा है, पड़ोसी बड़ा है तो परमात्मा बड़ा है। अगर परमात्मा बड़ा है तो सारे लगाव को बचाना होता है। इसको अनासक्ति योग कहते हैं। संसार के प्रति की सब आसक्ति को अलग करता है और आसक्ति जमा करता है। और फिर जब उसके सामने जाने का मिला तो पूर्ण रूप से उसी पर ही फिदा हो जाता है। और बिना फिदागिरी के खुदा नहीं मिलता। लेकिन फिदागिरी फुटकर खर्च हो गई तो क्या हो गया? 10 रुपए का नोट आपको दिया था, दो पैसे का चॉकलेट खा लिया, एक आने का लॉलीपॉप खा लिया, फलाना खा लिया, फलाने का। अब 10 रुपए की कीमत वाली चीज जब आपने लेनी हो, आपके पास एक भी पैसा नहीं, तो फुटकर चीजों में आपने खत्म कर दिया। ऐसे ये नरदेह जो है, हम फुटकर चीजों में खत्म कर देते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है आत्मा का परमात्मा से मिलकर, उस समय हमारा दिवाला निकला हुआ। धार ले सतनाम साकी बंदगी कर ले जरा, नैन जो उल्टे कबीरा साईं तो सन्मुख खड़ा। नैन जो उल्टे कहता है, जो होते हैं ना आध्यात्मिक व्यक्ति, उनकी भाषा समझना आसान नहीं। ऐसे ये जो मीरा ने भी कहा, उन्हें तो भाई मेरे नयन नहीं। मुझे बागी लटक गुरु चरण की, अब उलट भई मेरे नयन नहीं। नयन उलझाए थे, जो काम चला हुआ है उनमें नजर लग जानी चाहिए, लेकिन परमानेंट पर नजर लगनी चाहिए, टेम्पररी पर नहीं। नजर मिली है इसलिए कि नजर लगाने के लिए तो नजर मिली है, लेकिन किसके साथ नजर मिलनी चाहिए? रास्ते में पड़ी हुई चवन्नी पर नजर मिल जाती है हमारी, हट से उठा लेते हैं। किसी का 10 रुपए का नोट पड़ा होता है, फट से उठा लेते हैं। नजर तो इसमें भी नजर है, लेकिन फिर नजर का बचाव नहीं। इसलिए नजर बचाते बचाते नजर इतनी पावरफुल बनानी पड़ती है कि वो नजर में आते ही उसके साथ एक रूप। धार ले सतनाम साथी बंदगी कर ले जरा, नैन जो उल्टे कबीरा